सिवान में शहाबुद्दीन आज भी जिंदा है। अब चाहे वो हार हो या जीत हो, शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, ये तो सबको पता है। लेकिन सिवान की राजनीति में आज भी उनका नाम उतना ही जिंदा है जितना उस वक्त था जब वो खुद मैदान में उतरते थे। अब सवाल उठता है कि जब आदमी ही नहीं रहा तो नाम अब भी क्यों इतना भारी है? तो इसका जवाब सिवान की उस गलियों में मिल जाएगा जहां लोग आज भी कह देते हैं साहेब रहते तो ये नहीं होता। शहाबुद्दीन का डर भी था, ये भी मानते हैं, पर भरोसा भी उतना ही था लोगों पर। राजनीति में बहुत नेता आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन कोई आम नेता नहीं। वो नेता से ज्यादा एक पहचान बन गए थे जिसका असर सिर्फ वोट तक नहीं बल्कि सोच तक भी दिखता था। चुनाव हो या कोई राजनीतिक मीटिंग, शहाबुद्दीन का नाम खुद ब खुद चर्चा में आ जाता है। पोस्टर पर चेहरा किसी और का होता है, लेकिन लोगों की जुबान पर अब भी साहेब ही होता है। राजनीतिक पार्टियां अब भी उनका नाम लेकर वोट जोड़ने की सोचती है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाम में अब भी असर है। अब आरजेडी को ही देख लीजिए, हर बार जब भी सिवान की बात होती है वो चाहे अनचाहे शहाबुद्दीन का जिक्र करती ही है। उनका नाम एक सियासी टूल बन गया है जिसका इस्तेमाल चुनावी मौसम में जरूर होता है। आपको बता दें कि 2020 में भी शहाबुद्दीन भले ही खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उनका नाम और छवि आरजेडी के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक बना रहा, खासकर सिवान और आसपास के इलाकों में। वहीं बीजेपी की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें जीतकर सिमट गए। तो कहीं ना कहीं इसमें शहाबुद्दीन का नाम आरजेडी के लिए फायदा कर गया। शहाबुद्दीन के जाने के बाद बहुत से लोग आए जिन्होंने खुद को उनका वारिस बताया। किसी ने कहा मैं उनका करीबी था, किसी ने कहा मैं उनका नाम को आगे बढ़ाऊंगा। तो कुछ लोग परिवार से हैं, पत्नी, बेटा, वो भी सियासत में आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई है जो शहाबुद्दीन जैसा असर दिखा पाया? शहाबुद्दीन की राजनीति सिर्फ पोस्टर और भाषणों की नहीं थी, उनकी बातों में दम होता था और सिवान की जनता उनसे सीधा जुड़ती थी। अब जितने भी दावेदार है, जनता देख रही है कि क्या उसमें भी वही बात है या सिर्फ नाम का इस्तेमाल हो रहा है। अब बात आती है 2025 के चुनाव की, तो फिर से मैदान तैयार हो रहा है। फिर से आरजेडी और बाकी पार्टियां रणनीति बना रही हैं और फिर से वही पुराना सवाल सामने है, क्या इस बार भी शहाबुद्दीन का नाम वोट दिला पाएगा? जो नेता उनके नाम पर टिकट चाहते हैं वो जानते हैं कि सिवान में शहाबुद्दीन अब भी एक ब्रांड है, कभी डर की वजह से तो कभी काम की वजह से, पर नाम अब भी उनका भारी है। शहाबुद्दीन सिवान के वो धुरी है जो मरने के बाद भी आज भी जिंदा है। आज भी उनके नाम का इस्तेमाल करके वोट को गोलबंद करने में चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही इसमें लगे हुए हैं आज। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है, लेकिन उससे पहले इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में नीचे